अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक हैं। आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान पे भारत लगातार हमले कर रहा है और पाकिस्तान उनके एयरक्राफ्ट और मिज़ाइल और ड्रोन गिरा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहलगाम में सिंदूर का रंग फीका भी नहीं पड़ा था कि पाकिस्तान ने अपनी कायराना हरकतों को पुंछ में ऐसा दोहराया कि भारत का पारा पाकिस्तान को लेकर एक बार फिर चढ़ गया। यह सवाल उठने लगा है कि क्या पाकिस्तान को इस बार निर्णायक जंग की तलाश है? नहीं, क्योंकि बिल्कुल पहलगाम नहीं। की वादियों में जब लाल सिंदूर बिखरा था तब वो एक आतंकवादी हमला नहीं था, भारत की आत्मा पर आघात था। भारत का धैर्य जवाब दे गया था और इसके बाद भारत ने लाल मस्जिद से लेकर लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के तमाम अड्डों को राख में बदल दिया। भारत ने बताया कि इस बार हमला आतंकियों पर हुआ है, लेकिन पाकिस्तान अगर अपनी नापाक हरकतें खत्म नहीं करेगा तो फिर भारत हर एक खून का बदला खून से लेगा। लेकिन पाकिस्तान ऐसा लगता है कि पागलपन के रास्ते पर निकल चुका है। 6-7 मई 2025 की रात पुंछ एलओसी के पास पाकिस्तानी सेना ने निर्दोषों पर हमला करना शुरू कर दिया। इस हमले में 12 लोगों की मौत हुई, 4 बच्चे थे, कई घायल हो गए और सबसे दर्दनाक तो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब पर हमला था, जहां पर रागी भाई अमरीक सिंह, पूर्व सैनिक अमरजीत सिंह, दुकानदार रंजीत सिंह, बलविंदर कौर रूबी की जान चली गई। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह सिख समुदाय के पवित्र स्थल और इंसानियत पर पाकिस्तान का प्रहार था। पाकिस्तान पहले भी पुंछ को आतंक का शिकार बनाता रहा है और एक बार फिर उसे खून से लथपथ किया। हालांकि भारत ने सियालकोट में वो खून की होली खेलकर इसका जवाब दिया है, लेकिन पाकिस्तान की यह कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में थी। पाकिस्तान की यह कार्रवाई उसकी हताशा, उसकी नीचता का सबूत थी। पाकिस्तान का गुरुद्वारे पर हमला, जहां अरदास और शांति का संदेश गूंजता है, पाकिस्तान की मानसिकता को उजागर करने वाला था कि पाकिस्तान पागलपन की किस हद तक जा चुका है कि जो भारत को अस्थिर करने के लिए अब किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान की इस हरकत के बाद सवाल सिर्फ अब बदले का नहीं रह गया है, सवाल उस अंतिम प्रहार का है जो आतंक की जड़ों को उखाड़ फेंके। पुंछ का खून, पहलगाम का जख्म और गुरुद्वारे पर हमला अब और सहनशीलता की मांग नहीं करता और इसीलिए आज 140 करोड़ आवाम पूछ रही है कि क्या यह वक्त नहीं कि भारत एक ऐसा सबक सिखाए जो पाकिस्तान की मौजूदा सत्ता ही नहीं बल्कि उसकी आने वाली नस्लों को भी बेगुनाहों पर आतंक फैलाने के ख्याल मात्र से थर्रा दे। सवाल यह है कि पहलगाम के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। अब जब पाकिस्तान नीचता पर आ गया है और आम लोगों को निशाना पुंछ में बना रहा है, तो भारत का अगला कदम क्या होगा? भारत के पास कई रास्ते हैं, लेकिन प्रत्येक रास्ते को सावधानी और दृढ़ता के साथ चलना होगा। जैसे सैन्य कार्रवाई का रास्ता है, ऑपरेशन सिंदूर जैसे सटीक हमलों को और तेज करना पड़ेगा। विशेष बलों के जरिए सीमा पार घुसपैठ कर आतंकी ठिकानों और उनके आकाओं को फिर से निशाना बनाना होगा। भारतीय सेना ने पहली ही जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की तमाम चौकियों को नष्ट कर दिया था। हमने मसूद अजहर को रोने बिलखने पर मजबूर कर दिया था। दूसरा तरीका, कूटनीतिक दबाव। भारत को वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को अलग थलग करना होगा, दिखाना होगा कि वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान से सीधा नहीं लड़ सकता, वो कभी पहलगाम में किसी के कलावे को देखकर, किसी के धर्म को देखकर उनके माथे में गोली मारवाता है, कहता है जाकर अपने देश के प्रधानमंत्री को बनाना। वो कश्मीर और बाकी राज्यों के बीच में खाई पैदा करना चाहता है। वो हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का बवाल करवाना चाहता है और अब पाकिस्तान के आतंकवाद को दुनिया के सामने एक्सपोज करना होगा, उसके खिलाफ कड़े प्रतिबंधों की मांग करना होगा। सिंधु जल समझौते पर पूरी तरह से रोक लगाना होगा। अटारी बॉर्डर जो हमने बंद किया है, ऐसे और निर्णायक कदम उठाने होंगे। इसके अलावा आर्थिक नाकेबंदी कर सकते हैं। पाकिस्तान पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर है और दबाव डालो। पाकिस्तान की हैसियत नहीं लंबी लड़ाई लड़ने की, वो 4-5 दिन से ऊपर टिक नहीं सकता। आतंकी संगठनों के वित्तीय स्रोतों को नष्ट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर कदम उठाना होगा। खुफिया और साइबर युद्ध लड़ना होगा। ये भाई कह रहे हैं पाकिस्तान 4-5 दिन से ज़्यादा की लड़ाई नहीं लड़ सकता। तो भाई फिर आजमा के देख लो, लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता, आप लोगों को भी पता लग जाएगा। देखो, हम तो अमन का पैगाम देते हैं और ये कहते हैं कि भाई हर तरफ अमन हो,
और पहलगाम वाक़ये की मज़म्मत करते हैं, और आपके पास सबूत नहीं है। आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तान पे, आपके पास सबूत नहीं है इस चीज़ का। अगर सबूत होता तो आप इंक्वायरी कराते किसी भी न्यूट्रल एजेंसी से, जो ना आपकी साइड पे हो ना हमारी साइड पे हो। तो अमन होना चाहिए, और लड़ाई अच्छी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान वो देश है जो मिस इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है। फेक न्यूज की हर जंग पाकिस्तान जीत सकता है। भारत के उसने 5 राफेल उड़ा दिए, भारत के मंत्रियों में लड़ाई करवा दी, भारत के तमाम इलाकों को उसने उड़ा दिया फेक न्यूज में। वहां पर भारत को सतर्क रहना होगा। पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को कमजोर करने के लिए साइबर हमले, खुफिया ऑपरेशनों को बढ़ावा देना होगा, और भारत ने इस बीच में ऐसा किया है। डिजिटल स्ट्राइक उसका एक जीता जागता उदाहरण है। इसके साथ ही भारत को आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना होगा। खासतौर पर पुंछ जैसे सीमावर्ती इलाकों में जो नागरिक रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए बंकरों का, अस्थायी शिविरों की व्यवस्था बढ़ानी होगी। साथ ही स्थानीय लोगों को जब तक ये बंकर नहीं है, कहीं और शिफ्ट कराना होगा। उन्हें एहसास कराना होगा कि लोग फौज का साथ दें, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हों, जागरूकता अभियान चले। पाकिस्तान ने जो पुंछ में किया है, ये पहली बार नहीं है, ये वो 47 से करता आ रहा है। पाकिस्तान की ये हरकत हर बार की है। 1947 के बंटवारे से लेकर 1965, 71, 99 के करगिल युद्ध, और अब हर बार इसकी रणनीति वही रही। पहले कश्मीर में अस्थिरता फैलाओ, उसके बाद जब भारत उनकी बैंड बजाए तो फिर पाकिस्तान घुसपैठियों को कश्मीर भेज देगा, या फिर कश्मीर के आम लोगों पर हमला करना शुरू कर। हर बार की यही कहानी है। 1971 में भारत ने 13 दिन में पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर बांग्लादेश बनवा दिया था, और आज भी वही कहानी दोहराई जा रही है। पुंछ में गोलीबारी और गुरुद्वारे पर हमला पाकिस्तान की वही पुरानी हताशा है, लेकिन इस बार भारत का जवाब पहले से कहीं ज्यादा तीखा होना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि भारत को इस बार ईंट का जवाब फिर से पत्थर से देना चाहिए, या पत्थर की जगह इस बार तो जो पुंछ में किया पहाड़ उठाकर दे दिया। वैसे पाकिस्तान की बौखलाहट समझ में आ रही है। पाकिस्तान की इस बौखलाहट की एक बड़ी वजह है कश्मीरियों का बदला हुआ रुख। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर विकास की डगर पर गया। नई सड़कें बन गई, स्कूल बन गए, अस्पताल बन गए, रोजगार के नए अवसर आ गए, कश्मीरियों को भरोसा हुआ। हाल में विधानसभा चुनाव हुए, वहां पर बड़ी संख्या में कश्मीरियों ने पार्टिसिपेट किया। अब पाकिस्तान जान रहा है कि जो इंडिया के पास कश्मीर है वो विकास पर जा रहा है, जो पाकिस्तान वाला है वो बदहाली, शोषण, गरीबी, आर्थिक तंगी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान को डर है कि पीओके के लोग कहीं खुद भारत के साथ ना आ जाए, और इसीलिए उसने पहलगाम में हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगवाने की कोशिश की। इसीलिए धर्म देखकर मारा, ताकि कश्मीर को भारत के लोग दूर करना शुरू कर दें, हिंदू मुसलमान के दंगे शुरू कर। भाई बिल्कुल, आपके भारत के अंदर जो अटैक हुआ पहलगाम में, मासूम लोगों की जानें गई, इंतहाई अफसोसनाक बात है। मगर जिस जगह पे लोग आते थे घूमने फिरने, सयाह आते थे, बहुत ज़बरदस्त किस्म की वो जगह थी, तो उस जगह पे सिक्योरिटी नहीं थी आपकी। वो 4 दहशतगर्द आए और उन्होंने आके धल्ला मोल दिया, और क्या कहते हैं, इतने लोगों को मारा, गलत किया उन्होंने। मगर आपकी सिक्योरिटी नाम की भी नहीं थी वहाँ पे। आपका अपना सिक्योरिटी फेलियर था, उस सिक्योरिटी फेलियर को आप पाकिस्तान पे डाल रहे हैं। बाकी ये तो आवाम फैसला करेगी कि कौन सही है और कौन गलत है। बाकी वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक करिए, शेयर करिए। शुक्रिया।